भरा, उमंग से भरा और उत्साह से भरा ये त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और इस बार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी और खेली भी जाती है ये होली, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च को होलिका दहन का त्योहार होगा। ये त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और क्या है इसका महत्व, होलिका पूजन का विधि विधान आपको बताएंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, शुरुआत करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पूजन हम करते हैं इसका विधि विधान क्या है, किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज स्टेट की पूरी टीम को जो इतनी सुंदर चर्चा, सनातन धर्म की इतनी सुंदर जानकारी आप सभी को पहुंचा रहे हैं जो लोग अपने घर में बैठे हैं। तो न्यूज स्टेट ने एक बहुत सुंदर तैयारी की है ताकि हम पूजन की जो विधि है वो भी आपको बता पाएं और सामग्रियां सब कुछ आपके लिए अर्पण कर, आपकी तरफ से भी अर्पण कर पाएं। आदि गुरु शंकराचार्य का एक बहुत सुंदर शब्द है कि आप भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन मन से एक बार विचार कर लें कि मैं भगवान को ये अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, या कहीं पर पूजन हो रहा है तो मन से आप सिर्फ इस प्रकार का एक विचार करें कि उस पूजन में मैं सम्मिलित हूं, तो उस पूजन का पूर्ण फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और आप तो न्यूज स्टेट के परिवार हैं, दर्शक हैं, तो स्पेशली ये पूजन आपकी तरफ से भी किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले आज सुंदर चर्चा करेंगे, सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार बहुत श्रद्धा से भक्ति के साथ हाथ जोड़ करके भगवान के उस सुंदर स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद पर अपनी कृपा की थी उसी प्रकार इस कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, हम पर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हम पर भी अपनी कृपा प्रदान करें। उसके बाद जो कुछ सामग्रियां हैं हम श्रद्धा पूर्वक भगवान को हाथ जोड़ करके अर्पण करेंगे कि भगवान उसको स्वीकार करें और फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने नेत्रों को बंद करके ये महसूस करते हुए कि भगवान कृष्ण हमारे सामने हैं, श्रद्धा से एक बार भगवान का स्मरण करें। ओम वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना और यही मेरी भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना है। हम जी आचार्य जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो कथा हम सुनते हैं होलिका दहन से जुड़ी, ये क्या कथा थी, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है और हर बार होली के त्योहार पर सब इस कथा को सुनते भी हैं। देखिए, बड़ा जो होलिका दहन की अगर कथा की बात की जाए, आप जब भी भागवत का अध्ययन करेंगे तो भागवत में बाकायदा होलिका दहन क्यों किया गया था उस कथा का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है और उससे बहुत कुछ सीख भी मिलती है। प्रगति जी, आप लोग जानते होंगे हिरणाक्ष जो है और हिरणाकश्यपु दो भाई हैं। हिरणाकश्यप जो है वो भगवान का धुर विरोधी है। उसका कारण है कि जो उसका बड़ा भाई हिरणाक्ष है वो एक समय पर पूरी धरती को लेकर के पाताल में चला जाता है और भगवान विष्णु 12 स्वरूप धारण करके उसका वध कर देते हैं। तो हिरणाकश्यपु इसलिए भगवान का विरोधी है कि इन्होंने मेरे भाई का वध किया है, लेकिन क्योंकि उसका भाई अनैतिक कार्य कर रहा था, पूरी धरती को पाताल में डुबो देना चाहता था, इस कारण से भगवान ने उसका वध किया। तो सदैव हिरणाकश्यपु जो है वो भगवान का विरोध करता है और अपने आप को अहंकारी मानता है। उसके अंदर और बहुत सारी कथाएं हैं कि इंद्र ने उसके कुछ पुत्रों का वध कर दिया था और बहुत सारी कथाएं आती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि हिरणाकश्यपु की जो पत्नी है उनके गर्भ में एक बालक होता है। हिरणाकश्यप को ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है कि मुझे देवताओं पर विजय प्राप्त करना है, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे वर प्राप्त करना है, और वो चला जाता है तप करने के लिए। पीछे से इंद्र आते हैं और इंद्र उसकी पत्नी के जो गर्भ में बालक होता है उसको वध करने का उसका प्रयास करते हैं। इतने में महामुनि नारद आते हैं और कहते हैं इंद्र आप इसका वध नहीं कर सकते क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का भक्त है। नारद अपने यहाँ लेकर के चले जाते हैं। यस, गर्भ से ही भक्त है क्योंकि वो एक प्योर सोल है, एक अवतार है। तो वो कहते हैं कि ये जो पल रहा है इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, इस कारण से आप इसका वध नहीं कर सकते। अब नारद इंद्र तो वहां से चले जाते हैं।
नारद मुनि उनकी पत्नी जो कयाधु हैं उनको अपने आश्रम में लेकर के आते हैं और ला करके उनको उतने दिन तक, जब तक वो बालक छोटा जब गर्भ में है, भागवत की कथा इत्यादि श्रवण कराते हैं, भगवान की भक्ति। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद जब गर्भ में हैं, उस टाइम पर जो भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, उस टाइम पर उन कहानियों को सुन रहे हैं जो कि संघर्ष यदि किया जाए तो किसी भी परिस्थिति से बाहर आया जा सकता है। उन चीजों को नारद मुनि ने बाकायदा कयाधु को सुनाया जो हिरण्याकश्यपु की पत्नी है, और उसको भक्त प्रहलाद ने सुना और वहीं से उनकी भक्ति जागृत हुई और वहीं से संघर्ष से हार नहीं मानना है। होलिका से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि संघर्ष से मुझे हार नहीं मानना है। आप सोचिए, आज की परिस्थिति में आपका एक कहीं सिलेक्शन नहीं होता, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन भक्त प्रहलाद के साथ सोचिए, एक छोटा सा बालक है जिससे उसका स्वयं का पिता दुश्मनी द्वेष करता है और वो उसको सर्प से कटाता है, वहां पहाड़ से उठा करके फेंकता है, हाथी के नीचे उठा करके दबवा देता है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, अगर मेरा दृढ़ निश्चय कंफर्म है, यदि मेरा संकल्प पक्का है, तो मैं अपने कार्य में सिद्धि जरूर प्राप्त करूंगा, है ना। तो ये उस बालक से सीखने की आवश्यकता है कि हम लोग लाइफ में छोटी मोटी जब प्रॉब्लम्स देखते हैं तो उसको लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं, और हमको अगर हमारा आत्मविश्वास कंफर्म है, यदि हम दृढ़ निश्चयी हैं अपने कार्य के प्रति, तो ऐसे कंडीशन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो उस बच्चे का जब जन्म से पहले वो बहुत सारी चीजें वहां नारद जी उसको भागवत इत्यादि सुनाते हैं। उसके बाद जब हिरण्याकश्यपु तप करके वापस आता है तो अपनी पत्नी को लेकर के आ जाता है। अब क्या है कि हिरण्याकश्यपु कहता कि मैं ही भगवान हूं, यहां कोई भी सात्विक कार्य नहीं करेगा। यज्ञ करना है तो मेरे नाम से किया जाएगा, पूजन करना है तो मेरे नाम से, स्मरण करना है तो मेरे नाम से किया जाएगा, मुझे ही माना जाएगा, भगवान का स्मरण कोई नहीं करेगा। उसका स्वयं का बालक जिसने ये सुना है कि सत्यता क्या है, मानव शरीर वास्तविकता में क्यों प्राप्त हुआ है, परमात्मा प्राप्ति के लिए और संसार के लिए बेहतर करने के लिए प्राप्त हुआ है, वो भगवान का सदैव स्मरण करता है। और उसको स्मरण करते हुए बहुत सारे जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मानव जैसा बनाता है, देव जैसा बनाता है। हिरण्याकश्यपु क्रोधित होता है, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं देता है। प्रताड़ना देते देते मार नहीं पाता है, इवन जहर ले जाकर के कयाधु को देता है, अपनी पत्नी को, और कहता है तुम सबसे पहले मां नहीं हो, तुम अगर पतिव्रता स्त्री हो। पतिव्रता स्त्री का कार्य है कि वो अपने पति की बात को माने, जो पति कहे उसके अनुसार चले। तो ये जहर का जो प्याला है वो अपने पुत्र को आपको पिलाना है। कयाधु उस समय बहुत असमंजस में होती है, वो दे नहीं सकती, वो चाहती कि मैं उसको स्वयं पी लूं लेकिन अपने बच्चे को नहीं दूंगी। इतने में आते हैं भक्त प्रहलाद और वो इस चीज को जानते हैं, उस जहर के प्याले को लेते हैं और स्वयं पीते, कहते हैं मां मैं पी लूंगा। ये अगर भगवान को मैं अर्पण करके, मेरे अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा को अर्पण करके उस जहर के प्याले को पीते हैं। कयाधु बेहोश हो जाती हैं और उठ करके जब देखती हैं तो भक्त प्रहलाद आराम से खेल रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके बाद उसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका, उसको एक वरदान था कि अगर अग्नि भी लग जाए, तो उसने इस प्रकार का तप किया था, इस प्रकार की वो मायावी थी। कई जगह वर्णन मिलता है कि उसके पास एक चादर थी कि जिसको मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो ऐसे कंडीशन में मुझे अग्नि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करती है वो, उस कहती है तो बहुत सिंपल है भैया, इतना आप सब बवाल कर रहे, इतना परेशान हो रहे हैं, सिंपल है, मैं उस बालक को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वो बालक जल करके मर जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दो तीन चीजें और सीखने वाली है। अहंकार कितना हावी हो जाता है, जब अहंकार हो जाता है तो आदमी इतना अहंकारी कि अपने बच्चे को भी नहीं समझ रहा है, उसको मारना है। अब क्या होता है, वो लेकर के होलिका बैठ जाती है, लेकिन भगवान का स्मरण करते करते प्रसन्नता से भक्त प्रहलाद जाकर के होलिका के गोद में बैठ जाते हैं, जो कि उनकी बुआ हैं। उसके बाद वहां अग्नि धधकती हुई जला दी जाती है और भक्त प्रहलाद जो परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर रहे हैं, वो सुरक्षित बच जाते हैं। और जिस होलिका को ये वरदान था कि अग्नि लगने से भी वो नहीं जल सकती है, वो होलिका जल करके भस्म हो जाती है। तो जब वो जल करके भस्म हुई, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने जो वहां लोग थे उनके अंदर बड़ा परिवर्तन ला दिया था, सब उनके समर्थक हो गए थे, भगवान का स्मरण करने लगे थे। सभी को बहुत पीड़ा थी कि क्यों भक्त प्रहलाद को जलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, क्योंकि कोई हिरण्याकश्यपु का विरोध नहीं कर सकता था। जब भक्त प्रहलाद बच गए तो सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया, एक दूसरे को गुलाल लगाया और लगा करके खुशी जो है उसको सेलिब्रेट किया।
उससे पहले लोगों ने, होलिका पूजन का नियम है कि भाई पहले पूजन किया जाता है, आखिर किसका पूजन होता है, तो लोगों ने इस कारण से पूजन किया। भक्त प्रहलाद ने, लोगों ने परमात्मा को देखा, भक्त भगवान के भक्त का, होलिका का पूजन भगवान के भक्त का पूजन है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक महजरई। भगवान कहते हैं मुझे कोई गाली दे, मेरा कोई अपराध करे, मुझे कोई कुछ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो ऐसी परिस्थिति में मैं उसको जरूर दंडित करता हूं। और मेरे भक्त की अगर पूजा कोई करता है, मोसे अधिक संत कर लेखा, श्री रामचरितमानस में भगवान राम जैसे हनुमान जी और राम जी। यस, तो ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं अगर मेरे भक्त की आप आराधना करते हैं तो मैं आपकी कामना को जरूर पूरी करता हूं। तो उस परिस्थिति में लोगों ने आकर के श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए कि आप भक्त की रक्षा करें, लोगों ने श्रद्धा से, जैसे हम लोगों ने यहाँ सामग्री एकत्रित किया है तो लोगों ने जल ला करके चढ़ाया, मूली इत्यादि ला करके चढ़ाया, और उसके साथ बाकी जो मिष्ठान इत्यादि, पुष्प इत्यादि ला करके अर्पण किया श्रद्धा पूर्वक। हम आपकी तरफ से सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, अर्पण करेंगे, सब कुछ सजा हुआ है और हम श्रद्धा से इसको अर्पण कर रहे हैं। सो ला करके अर्पण किया। अर्पण करने के बाद, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं को यदि नजर दोष इत्यादि है, वहां लोगों ने भक्त प्रहलाद की नजर इत्यादि भी उतारी कि प्रभु कोई अला हो, कोई बला हो, कोई पूर्व जन्मकृत पाप कर्म हो, कोई दोष हो जिस कारण से इतना कष्ट भक्त प्रहलाद के जीवन में आ रहा है, तो उसको भी उतारा जाए। तो इसी कारण से होलिका पर लोग ये भी करते हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया इत्यादि है तो उसके लिए उपाय किया जाता है, मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय किया जाता है। तो ये है होलिका दहन की पीछे की एक कथा। आचार्य जी, ये बताइएगा, जो होली का त्योहार होता है, रंगों का त्योहार हम कहते हैं, और गुलाल से एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, खेलते हैं, कृष्ण जी को भी जोड़ के कहीं ना कहीं देखा जाता है, कहा जाता है कृष्ण जी का भी ये काफी मनपसंद त्योहार होता है। अभी आपने कथा हमें सुनाई, लेकिन इस तरीके से खेलकर ही इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? और उससे पहले एक दिन जो होलिका दहन का त्योहार है, तब जब पूजा होती है तो घर में भी आके जो है होलिका दहन किया जाता है, पूजा होती है पूरी, और शायद फेरे भी लिए जाते हैं। आप जरा समझाइएगा दर्शकों को, मुझे जानकारी नहीं है इसके पीछे क्या कारण है, इस तरीके से क्यों किया जाता है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि जो भक्त प्रहलाद की रक्षा की वो किसने किया था? भगवान कृष्ण ने ही भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, है ना। तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए भक्त प्रहलाद वहां पर जो है अपने आप को सुरक्षित कर पाए और परमात्मा का ही सदैव वो स्मरण किया करते थे। इसलिए इस त्योहार पर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अच्छा, हुआ क्या कि भक्त प्रहलाद छोटे बालक थे, तो छोटे बालक या यंग अवस्था में थे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उनके सपोर्टर कौन सबसे अधिक थे? बच्चे थे। जो युवा वर्ग था वो सबसे अधिक उसको दुख हो रहा था कि भक्त प्रहलाद के साथ इस प्रकार की पीड़ा दी जा रही है। अब जब भक्त प्रहलाद वहां से इस परिस्थिति से बच गए, जो उसकी प्रताड़ना थी उससे बच गए, तो सबसे ज्यादा जो उत्साह उत्पन्न हुआ वो युवाओं के अंतर्गत उत्पन्न हुआ। तो जब आप प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? जब आप प्रसन्न होते हैं तो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था कि गुलाल ही था, मिट्टी था, तो मिट्टी लोगों ने एक दूसरे को लगाया, इसलिए राख लगाने का नियम फॉलो हो रहा है। यस, तो उस परिस्थिति में लोगों ने गुलाल, पुष्प, जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ एक दूसरे पर उड़ाया, और जो भी सेलिब्रेशन का तरीका हो सकता है वो लोगों ने किया। जैसे आप देखते हैं कि जब आप क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे होते हैं और आपकी टीम जीतती है, तो आप जिस प्रकार सेलिब्रेट कर सकते हैं उस प्रकार आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी प्रकार से लोगों ने एक दूसरे को, और रंग क्योंकि प्रसन्नता का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक अगर देखा जाए तो रंग को कहा जाता है, इसलिए उस खुशी के प्रतीक को लोगों ने एक दूसरे को लगाया। सबसे पहले तो उस राख को लोगों ने प्रणाम किया जहां से भक्त प्रहलाद बचे थे, उसको अपने मस्तक पर लगाया, उनके चरणों की रस समझ करके, चरणों की धूली समझ करके लोगों ने उसको लगाया। फिर रंग एक दूसरे को लगाया, साथ में पुष्प इत्यादि की वर्षा की। तो एक जो भी खुशी का तरीका हो सकता है वो मनाया गया। इसीलिए भगवान कृष्ण को उसमें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही सुरक्षा की थी, इसलिए भगवान कृष्ण का सबसे पहले उसमें नाम आता है और उनका विशेष रूप से पूजन होता है। उनका लोगों ने बहुत सारी भजने इत्यादि हैं, आप जानते होंगे। एक बड़ा सुंदर भजन आता है, नैनन में पिचकारी दई मोहिगारी दई होरी खेली न जाए। वृंदावन का बड़ा फेमस भजन है, जहां पर जब होरी को लेकर के आता है, बहुत सारे है। एक है
मोहि बाके रंग मार गयो रे मोहि बाके संवरिया। तो ऐसे भगवान कृष्ण को लेकर के बहुत सारी भजनों का भी सुंदर, और राधा कृष्ण से तो होली को वैसे भी जोड़ के देखा जाता है। आचार्य जी ये बताइएगा, क्योंकि घर में जो दर्शक बैठे देख रहे हैं वो भी पूजा करेंगे, कितनी परिक्रमा लगाई जाती है, क्या कुछ विधि विधान रहता है घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं? और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो होलिका दहन होता है, जो राख बचती है वो काफी पवित्र मानी जाती है, और क्योंकि पूजा की राख है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, कुछ लोग माथे पर भी लगाते हैं। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले अगर प्रदक्षिणा को लेकर के बात की जाए, प्रदक्षिणा का जो मंत्र है, यानि कानि चा पापानि जन्मंतानि कृतानि चा तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। होलिका की प्रदक्षिणा के लिए कहा जाता है कि यदि मेरे द्वारा इस जन्म में या पूर्व जन्म में यानि कानि चा पापानि, कोई भी पाप कर्म, कोई वेद विरुद्ध कार्य जाने में किया गया है, अनजाने में किया गया, यानि कानि चा पान सर्वाणि विनश्यन्ति, कोई भी पाप कर्म अगर किया गया है जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में, तो एक एक पग की प्रदक्षिणा लेने पर होलिका का वो पूर्व जन्म कृत्य जो वेद विरुद्ध पाप कर्म आपका है वो आपका नष्ट होता चला जाता है। तो इस कारण से 7 प्रदक्षिणा 9 विषम संख्या के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। 7 प्रदक्षिणा, 9 प्रदक्षिणा, 11 प्रदक्षिणा, या 3 या 1 भी लिया जा सकता है, 5 भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रदक्षिणा करने से पूर्व जन्म और इस जन्म कृत्य जो हमारे जाने अनजाने में पाप कर्म है वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रदक्षिणा इसलिए होता है। दूसरा मैंने कहा क्योंकि वो रज है ना, जैसे आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहता है सिर गुरु चरण सरोज रज, है ना, निज मन मुकुर सुधार। मैं गुरु के चरणों की जो रज है उसको अपने मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि उसको धारण करने से मेरा मस्तिष्क जो है वो पवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार होलिका की जो रज है, जो होलिका की धूली है, उसको अपने माथे पर लगाने से शास्त्र में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि यदि मस्तक की कोई लकीर ठीक नहीं है, यदि आपके पूर्व जन्म के कोई पाप कर्म करने से आपका जो भाग्य है, जो कर्म है वो बेहतर नहीं है, तो उससे आपके भाग्य की जो लकीरें हैं, मस्तक की जो लकीरें हैं वो आपकी बदल जाती हैं। प्लस इस जीवन में चाहे वो खुशी प्राप्त करने की बात की जाए या दुख प्राप्त करने की बात की जाए, वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होता है, हमारे विचार से कनेक्ट होता है। तो जब भी आप होलिका के रज को अपने माथे पर लगाते हैं तो आपके नकारात्मक विचार चले जाते हैं, आपके सकारात्मक विचार आपके मन में रहते हैं, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। इवन वो रज इतना शुद्ध होता है, साधारण नहीं है। क्या हुआ है उस रज के अंदर? उस रज के अंदर जो नकारात्मकता की प्रतीक है होलिका, वो जल करके नष्ट हुई है। जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं प्रहलाद, वो उससे निकल करके बाहर आए हैं। तो वो नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए, सकारात्मकता की वृद्धि करने के लिए वो रज है। राशियों का भी कहते हैं काफी प्रभाव पड़ता है इस त्योहार को लेकर, और राशियों के हिसाब से भी जरा बताइएगा किस तरीके से लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। शुरुआत मेष राशि से ही करते हैं, और जो मेष राशि के लोग हैं वो इस होली के त्योहार पर कितना ध्यान रख सकते हैं? जैसे कि साइंटिफिकली भी बहुत महत्व इसका जुड़ा हुआ है, आप बता रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं त्योहार से मिलती है। मेष राशि के लोग लाल रंग लेकर के, लाल रंग जो है वो भगवान कृष्ण को अर्पण करें, और अर्पण करने के बाद उसी रंग को अपने मस्तक पर लगाएं तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होता है। अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करते हैं, शुक्रकृत राशि है, चंद्रमा पंचम भावस्थ उस दिन होंगे, और अगर हम वृष राशि के लिए प्रयास करेंगे, कोई भी ऐसा रंग जिसके अंदर 2-3 रंग मिक्स किया जाए, मतलब एक नहीं रखना चाहिए, जैसे हरा रंग हो गया, नीला रंग हो गया, पीला रंग हो गया, लाल, स्पेशली 4 रंग अगर पॉसिबल है तो वो मिक्स करके भगवान शंकर को पहले श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया जाए और फिर अपने मस्तक पर लगाया जाए और मिठाइयां वितरण की जाए तो सबसे बेहतरीन रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए हरा रंग सबसे सुंदर होगा। हरा रंग लेकर के भगवान गणेश जी को अर्पण किया जाए और उसके साथ कोई फ्रूट लेकर के भगवान गणेश जी को अर्पण किया जाए, श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करते हुए, और उसको प्रसाद के रूप में फ्रूट वापस लिया जाए। ये सबसे बेहतर तरीका होगा, और रंग खेला जाए। कर्क राशि, गंगा जल और दुग्ध मिक्स करके भगवान को ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक भोग लगाया जाए, और गंगा जल और दुग्ध होलिका जलने से पहले एक प्रदक्षिणा के साथ उसको ले जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए अर्पण किया जाए।
इससे जितनी भी नकारात्मकता है वो आपकी दूर होगी, मन में प्रसन्नता होगा। सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, लाल वस्त्र ले जाकर के, कोई लाल कपड़ा, चाहे वो लाल छोटी सी रुमाल है, उसके अंदर पंचमेवा बांध करके होलिका में ले जाकर के अर्पण करने से, भगवान का स्मरण करके अर्पण करने से आपकी जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो संतान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के लिए जब भी हम बात करते हैं, हरे कपड़े के अंतर्गत मूंग की दाल बांध करके होलिका में अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और होलिका में ले जाकर के डाला जाएगा, तो इससे आपके घर में शांति प्राप्त होगी, और अगर प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी दूर हो जाएगी। तुला राशि के जातक जातिकाओं को सुगंधित कोई भी द्रव्य आप ले सकते हैं, इवन परफ्यूम वगैरह आप ले सकते हैं, या गंगा जल ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं। इसको ले जाकर के होलिका में सूर्यास्त के बाद, ध्यान रखिएगा होलिका जलाने के मुहूर्त पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, तो उसको ले जाकर के सूर्यास्त के बाद डालेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। उससे जीवन में एक अच्छी प्रगति आपको देखने को मिलेगी, डिप्रेशन इत्यादि की समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। वृश्चिक राशि के लिए सबसे सुंदर है, लाल फल भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है उसी प्रकार हमारी रक्षा करें। धनु राशि के लिए क्या करना है, केसर लेना है और केसर का पूरे परिवार से स्पर्श कराना है, और पूरे परिवार से स्पर्श करा करके कुछ दक्षिणा के साथ श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के ब्राह्मण को दे देना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपकी परिस्थितियां क्या होंगी कि घर में आर्थिक वृद्धि होगी, परिवार में प्रेम और प्रसन्नता रहेगा। मकर राशि, काले तिल आपको लेना है, करीब करीब 1.25 किलो काले तिल लेकर के, साथ में थोड़ा घी लेकर के होलिका दहन से पहले रात्रि में ले जाकर के 3 बार प्रदक्षिणा करके होलिका में डालने से घर में प्रसन्नता, जीवन में सुख शांति और जीवन में वृद्धि, शरीर के अंतर्गत आरोग्यता होगी। कुंभ राशि के लोग क्या करेंगे, शरीर की आरोग्यता के लिए, घर में प्रसन्नता के लिए, और कोई रुका हुआ कार्य है उसका स्मरण करके उसको बनाने के लिए शहद ले जाकर के होलिका के अंदर डालना चाहिए। मीन राशि के लोगों को पंचामृत बनाना चाहिए, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, 5 चीजें लेकर के भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक पहले भोग लगाना चाहिए। फिर एक प्रदक्षिणा के साथ होलिका में प्रदक्षिणा देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए अर्पण करना चाहिए। ये 12 राशियों के लिए ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जिसको अगर श्रद्धा से किया जाएगा तो जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। जी प्रगति जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज मिश्रा जी आपका तमाम बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे कि इस त्योहार पर क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों को होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।